तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हर साल रिव्यू करने को की प्रोसेस को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ये अंडरस्टैंडिंग इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है एम्प्लॉयर की इफिशिएंसी और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हम कर सकते हैं, एंड इट्स अ टूल फॉर करियर ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स। ये आपको एक अच्छा डेफिनेशन दे सकता है एग्जाम के लिए। मीनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड इवेल्युएटिंग द जॉब परफॉर्मेंस। किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को जब आप रिव्यू करते हो, इवेल्युएट करते हो साल के एंड में या पीरियोडिकली, उस प्रोसेस को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रिव्यू और एम्प्लॉय अप्रेजल, किसी भी एम्प्लॉय को आप वो अच्छा था या बुरा था इस पैरामीटर्स पे जज करते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। या तो एम्प्लॉय पुअर होगा या डेवलपिंग होगा या गुड होगा या आउटस्टैंडिंग होगा। तो जब भी आप एम्प्लॉय को किसी भी पैरामीटर्स पर जज करते हो तो उसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्यों करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल? ताकि एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जा सके कि उसने कितना अच्छा काम या परफॉर्म किया है। अगर उसने काम कुछ गलत परफॉर्म किया है या थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म किया है तो उसके को ट्रेनिंग पर भेजने की ज़रूरत है। तो इससे हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पता चलती है कि किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है या नहीं देना है। इसके अलावा अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसे प्रमोशन दे सकते हैं, या उसने ख़राब काम किया है तो उसे डिमोशन दे सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि मैनेजर बताता है कि तुमने कहाँ पर गलती की है या तुम्हारा कौन सा एरिया जो एरिया ऑफ जॉब है जहाँ पे तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। इसके अलावा देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में अगर 10 एम्प्लॉय है तो उन लोगों को रैंकिंग दी जाती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कि इन लोगों ने अच्छा, जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया उसे फर्स्ट रैंक मिलता है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। वैसे जैसे हम लोगों को एग्जाम में हर क्लास में हम लोगों के कोई फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आता था, वैसे ही एम्प्लॉयर की जगह पर हमारे जॉब में भी लोगों को रैंकिंग दी जाती है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। तो उसे रैंकिंग मेथड कहते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल, जैसे कि ग्राफिक रेटिंग स्केल में यूजुअली 3 से 4 चीज़ें होती है। जैसे कि किसी ने बहुत एवरेज परफॉर्म किया है तो उसे एवरेज रेटिंग दी जाती है, किसी ने बहुत गंदा परफॉर्म किया तो उसे पुअर रेटिंग दी जाती है, किसी ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है तो उसे एक्सीलेंट रेटिंग दी जाती है। इस बेसिस के ऊपर उन लोगों को जज किया जाता है। तो इसे ग्राफिक रेटिंग स्केल देते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द होल ईयर, अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट पर उन्होंने जैसे कि सपोज कहीं पर कंपनी में आग लग गई और किसी एम्प्लॉय ने 4 लोगों की जान बचा ली, तो ये एक क्रिटिकल इंसिडेंट हो जाता है। अगर उस वक्त उस एम्प्लॉय ने लोगों की जान बचाने में मदद की तो उस बेसिस के ऊपर भी उन लोगों को जज किया जाता है। तो इसे परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड होता है। उसके अलावा मॉडर्न मेथड में 360 डिग्री फीडबैक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल जैसे मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाया गया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 360 डिग्री फीडबैक, यानी कि इसका मतलब नाम से ही है कि 360 डिग्री फीडबैक लिया जाता है। किसी भी एम्प्लॉय का जो इवैल्यूएशन है वो उसके पीयर्स करते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, या उनके नीचे सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो भी उनका फीडबैक देते हैं, उनके सुपीरियर भी उनको देते हैं और उनके कस्टमर्स भी उनको देते हैं। तो ये एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है किसी भी एम्प्लॉय के
परफॉर्मेंस का। और ये बहुत ही कॉमन है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि आपको जो सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको जो है आपका रिव्यू, परफॉर्मेंस का रिव्यू टॉप मैनेजमेंट भी करेगा, इमीडिएट सुपीरियर्स भी करेंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स भी करेंगे, आपके पीयर्स भी करेंगे। आपको खुद को भी अपनी खुद की रेटिंग देनी पड़ेगी और कस्टमर्स भी आपकी रेटिंग देंगे। तो इसे कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में आपसे जुड़े हुए या आपके साथ काम करते हैं वो आपका रिव्यू देंगे और उसके बेसिस के ऊपर आपका परफॉर्मेंस तय होगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। तो इसे कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक। इसके अलावा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर एक गोल सेट करते हैं कि ये गोल हमें आगे आने वाले साल में अचीव करना है और इस गोल को डेली लाइफ में एम्प्लॉय को लाना होता है। फिर इसके बाद में ये एक दूसरे ये जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और जो भी उसने परफॉर्म किया है उसके बेसिस के ऊपर उसका इवैल्यूएशन होता है और इवैल्यूएशन होने के बाद में उसे अच्छी रिवॉर्ड अवार्ड या ट्रांसफ़र या प्रमोशन दिया जाता है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। सो इस प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे गोल सेटिंग होती है विथ ईच एम्प्लॉय और परफॉर्मेंस जो होता है वो इवेल्युएटेड होता है बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। थर्स इसीलिए यहाँ जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन और क्लैरिटी दोनों आती है और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है वो इजीली अचीव होता है। इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल। इट हेल्प्स इन द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉय को पता होगा कि उसका अप्रेजल एट द एंड ऑफ द ईयर होने वाला है तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इट हेल्प्स इन करियर प्लानिंग एज वेल। मोरल, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय का बढ़ता है और ट्रांसफ़र और प्रमोशन में एक डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को मदद होती है। अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसका प्रमोशन होता है, अगर इससे किसी ने खराब परफॉर्म किया तो उसका डिमोशन होता है और बहुत सारे केसेस में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट मे बी बायस्ड। अगर आपका मैनेजर आपको पसंद नहीं करता तो वो शायद आपको बुरा रेटिंग दे सकता है। तो ये बायसनेस होती है मैनेजर की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से जब आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। और ये जो प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जिससे कंपनी का काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी काफ़ी वेस्ट होते हैं या यूज़ होते हैं और कोई स्टैंडर्ड नहीं होता परफॉर्मेंस अप्रेजल का। जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं और एंड दे ऑल मेथड्स आर सब्जेक्ट टू दी डिफरेंट बायसनेस। और यहाँ पर ये सब कुछ बायसनेस दिया गया है, ये आप यूज़ कर सकते हो लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में। इसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखो तो इन्फोसिस जैसी कंपनी में 360 डिग्री फीडबैक यूज़ होता है और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जैसे भी जैसे मेथड यूज़ होते हैं परफॉर्मेंस अप्रोवल के लिए जो रेगुलरली फीडबैक देते हैं एम्प्लॉय को कि उन्हें कहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो कि उनके करियर पाथ प्लानिंग और प्रमोशंस में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर टाटा स्टील में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को लिंक किया गया उनके लर्निंग और डेवलपमेंट से और एम्प्लॉय को टाइम टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है उनके अप्रेजल रिजल्ट्स के ऊपर, जिससे कि यहाँ पर कंटिन्यूस एम्प्लॉय का इम्प्रूवमेंट होता है। और कंटिन्यूस एम्प्लॉय का इम्प्रूवमेंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी इम्प्रूवमेंट होता है, जिसे काइजन भी कहते हैं। एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। स्टेप्स इन दी परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जब भी आप एम्प्लॉय का करते हो तो कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला स्टेप्स होता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिफाइन होता है। मैनेजर बताता है कि आपको किसी भी एम्प्लॉय को कौन से स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर जज किया जाएगा और ये जो स्टैंडर्ड्स है वो क्लियरली कम्युनिकेट करना ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ताकि एम्प्लॉय हर वक्त उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखे और वो उस स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए काम को परफॉर्म करे। और इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस के ऊपर उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो जज किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि उसने अपने स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड
से ही तो परफॉर्म किया है ना, या स्टैंडर्ड से ज़्यादा परफॉर्म किया है या स्टैंडर्ड से कम किया है, इसी के बेसिस के ऊपर उसे फीडबैक दिया जाता है और करेक्टिव एक्शंस भी लिया जाता है। तो ये है दोस्तों 6 स्टेप जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में यूज़ होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस इन HRM, ये एम्प्लॉय के गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइन करता है, फिर फ्यूचर लीडर्स को डेवलप करता है और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि जब भी मैनेजर एक एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस उसकी बता देगा कि कौन से बेसिस के ऊपर उसे एट द एंड ऑफ द ईयर जज किया जाएगा, तो वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करेगा, जिससे एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर आगे के प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए एक बेसिस बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी एम्प्लॉय के लिए जज करने के लिए। इसके अलावा इट इज़ अ वेरी इसेंशियल process for the employee development as well as organizational growth, and it is a well structured system that benefits both employer and employee. Thank you very much.